Next chapter, second chapter of this unit, trigonometric equations and their solutions. ये चैप्टर का नाम है trigonometric equations। और आप एक बात समझें कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 5, इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एक चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक चैप्टर जो क्लास 10th में आप पढ़ते थे हाइट एंड डिस्टेंस, वही है बिल्कुल सेम, उतना ही जितना 10th में था उतना ही पढ़ना है। तो 2 चैप्टर हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन, ये जो चैप्टर है ये 5 या 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा लेक्चर है। तो ये तीसरा हो जाएगा। थोड़ा सा हमको समय लगेगा तो इसके चौथे चैप्टर में, वो है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और इस तरीके से ये पूरी यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब जो मेजर पोर्शन था ट्रिग्नोमेट्री का वो आपने अभी तक डिस्कस किया, और आई होप आपको समझा होगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप यदि अच्छे से रिवाइज करें, फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करें, डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, कहीं कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। और अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस समझा रहा हूँ। पलक गुड इवनिंग बेटा, लाची गुड इवनिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या फर्क है? तो जैसा आपको कल भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का कोई भी वैल्यू ले लो, वो हर जगह वैलिड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे वेरी गुड इवनिंग प्रणय, जैसे आप बोलते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इट इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द एंगल। आप 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही वैलिड होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो एक लाइन में अपन सबसे शुरुआत कर रहे हैं, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख लें, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे trigonometric equation को। So here we defined our trigonometric equation. तो देखिए, the definition is कि any equation involving one or more trigonometric ratios of unknown angle मेरा प्रॉपर आपको हेलो 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 सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, और बोर्ड भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बाहर लाइट भी कम है। तो पूरा गेट खोलने के बाद ये लाइट आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं कुछ समय, लाइट नहीं आएगा। माइक म्यूट कर लो पहले सभी बच्चे। सर एक बार रिपीट कर दो ना, क्या लिखा हुआ है। वेट अ मिनट।
माइक म्यूट करो पहले। भावेश, हाँ चलिए। देखिए अपन वेट कर रहे हैं। देयर इज नो वॉइस। ओके, तो जब बोल रहे हैं तो आवाज ही नहीं जा रहा। तो सर क्या लिखा है एक बार बोल दो ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप माइक म्यूट तो करो। देखिए जो मैंने लिखा है, यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, और definition is any equation involving one or more trigonometric ratios of unknown angle. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा नेटवर्क इशू है ना, क्योंकि यहाँ पर लाइट गया हुआ है। अननोन एंगल थीटा सर कुछ भी अच्छे सुनाई नहीं दे रहा। कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक लाइट आ रही है, क्योंकि बहुत बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, उनको वॉइस मेरी क्लियर नहीं जा रही है। कई बच्चों का स्क्रीन लैग कर रहा है। ठीक है, कुछ को आ रहा होगा, बड़ा स्पष्ट आवाज समझ में आ रहा होगा। देयर इज नो वॉइस। ओके, तो मैंने जो लिखा है वो मैं जब तक एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी इक्वेशन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कब बोलते, जब उस इक्वेशन में एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट हो। इफ एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर, ये देखिए एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of unknown angle, then this type of equation is called सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। वही है, स्क्रीन ब्लर है ना। यस सर। वो लाइट आए, लाइट जब तक नहीं आए जब तक वो ऐसे ही दिखेगा बेटा, क्योंकि मैं पूरे सारे पर्दे वडे हटा दिया हूँ, विंडो खोल दिया हूँ, उसके बाद इतना दिख रहा है। वेट करते हैं थोड़ी देर यहीं पर, लाइट आता है तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत पजल्ड मत होइए आप ओके सर। लोग। अभी तो आया था 2 मिनट के लिए, फिर आके चला गया तुरंत ही लाइट। एक बस इश्यू वो है थोड़ा सा, देखो किसी किसी बच्चे को बोर्ड क्लियर नहीं है और किसी किसी बच्चे को वॉइस क्लियर नहीं है, 2 जगह प्रॉब्लम जा रहा है मेरा। और जहां से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लर भी है, एकदम क्लियर नहीं है बोर्ड। और यहाँ पर कहीं पर शाइन भी हो रहा है, यहाँ पर ये शाइन हो रहा है। जब तक पुराना रिवाइज करो आप, 5 मिनट अपन वेट करते हैं, आ जाएगा तो शुरू करते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे। मैं बता तो दूं, लेकिन कई बच्चों का दिक्कत जा रहा है।
जब तक आप कुछ पुराना पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जिनको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा गया है क्या लाइट, इतने में तो आ जाना चाहिए। बोर्ड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता यार, दिख तो रहा होगा। आवाज भी मेरी सर सर दिख है रहा है बट क्लियर सर। नहीं है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ हल्का सर, ब्लर थोड़ा हो रहा हल्का सा ब्लर है, लेकिन सर दिख रहा बोर्ड, लेकिन आवाज है। है। हम्म, क्या उपाय हो सकता है इसका? सर अभी अच्छी आवाज आ रही। क्या करें फिर, लाइट तो बड़ा लंबा गया भाई, आ ही नहीं रहा है। और सर धीरे धीरे फिजिक्स और क्या बोले बेटा? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास के बाद कर ले। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास कब तक चलती है बेटा आपकी?
सर मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दो ना। मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दो, हो जाएगा। टॉर्च टॉर्च उस तरफ है ना बेटा, आगे की तरफ थोड़ी है। तो सर कैमरा घुमा दो ना। कैमरा कैमरा नहीं घूमेगा ना, ये जूम पे ये कैमरा फ्रंट वाला ही लेता है ना। जूम पे कैमरा जो है वो रेयर कैमरा नहीं लेगा। एक मिनट देखो। हाँ सर ट्राई करो, हो जाएगा सर। नहीं हो तो जाएगा, लेकिन वॉइस का एक इशू आ। चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं 1 मिनट वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। सर आप लैपटॉप से कर रहे हो ना क्लास? नहीं नहीं बेटा, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल ही है। हाँ तो ऊपर में देखो एक स्विच कैमरा का ऑप्शन हो। हाँ हाँ, स्विच कैमरा का ऑप्शन है। और 1 मिनट, पूरा ये भी मोबाइल रिमूव करना पड़ेगा ना। देखो स्विच तो हो रहा है, लेकिन अब अपना एक और ये चीज करके देखता हूँ। उठेगा अपना। रिकॉर्डिंग तो बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग भी चालू से नहीं तो। 1 मिनट है। और ये है, आई होप अब आपको आवाज भी बराबर आ रहा होगा और बोर्ड तो क्लियर मेरे को दिख ही रहा है, यहाँ से क्लियर है। किसी को आवाज में इशू है बेटा अभी? ऑलराइट है सर। नो सर। चलिए ठीक है। नो सर। नो सर। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। 1 मिनट और ये पीछे का फ्लैश कैमरा में बंद कर दूं। लीजिए, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, वन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे इक्वेशंस को अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे ले लिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। एक और एग्जांपल मैंने लिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। एक और एग्जांपल मैंने लिया साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एटसेट्रा। ऐसी इक्वेशंस को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। मतलब ऐसे सारे इक्वेशन जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, इन इक्वेशंस को अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एग्जांपल। अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई किसी इक्वेशन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कब बोलेंगे। इस चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है जैसा आपको बताया, और बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड ओनली द सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, एक लाइन में अपन वो भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यदि आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या है? तो सॉल्यूशन से मतलब है द वैल्यू ऑफ unknown angle theta, unknown angle theta which satisfy the given trigonometric equation, which satisfy the given trigonometric equation is called solution of trigonometric equation.
इक्वेशन ये है बेसिकली। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड करना जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे आप ये देखो sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 दिया है। अब हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कहने का मतलब हमको थीटा की वैल्यू बताना है जो इसको सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब हमको ये पता करना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/2 होता है। तो आप जानते हो 30 डिग्री और 150 डिग्री। यदि मैं फर्स्ट रोटेशन की बात करूं, पूरा एक कंप्लीट सर्कल की बात करूं, तो 30 डिग्री और 150 डिग्री ये दो एंगल ऐसे हैं जिन पर साइन का वैल्यू 1/2 आता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री और 150 डिग्री। इसको अपन बोलेंगे सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, उनको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। दूसरा, इस चैप्टर में करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। व्हाट इज सॉल्यूशन? Solution is the value of unknown angle satisfying the given trigonometric equation is called the solution of trigonometric equation। और अब पूरा का पूरा चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल आपको मैं सॉल्यूशन फाइंड करने के डिफरेंट अप्रोचेस बताऊंगा। मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं और वो एक एक करके अब मैं आपके सामने रखता हूं। मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टोटल 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। ये अगले पेज पे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज पर केवल डेफिनेशन है। दूसरे पेज पर अपन चलते हैं, पेज नंबर 2। और यहां पर आप लिखेंगे तो यहां पर है, इसी के नीचे लाइन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ there are 3 types of solution of trigonometric equations। पहला है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और थर्ड वन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन आता है कि फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन और फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन और फाइंड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 1 बाय 1 एक एक पर अपन रोशनी डालेंगे और सबसे पहले अपन रोशनी डाल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप समझने लगे, लेकिन सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में फर्क क्या है? जनरल का मीनिंग जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जनरल का मतलब होता है जितने पॉसिबल इसके सॉल्यूशन है वो सारे, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर एक एक करके इनको डिस्क्राइब करूंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन को। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे जनरल सॉल्यूशन को। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इट इज द complete
set of values of unknown angle satisfying given trigonometric equation is called जनरल सॉल्यूशन। यह है जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। तो क्या लिखी है आपने जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन? द कंप्लीट सेट, अंडरलाइन में करता हूं, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जो अननोन एंगल की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सारी की सारी वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा वो बनाएगा जनरल सॉल्यूशन। द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल satisfying given trigonometric equation is called the general solution. This is the definition of general solution. तो जैसा आपको बोला, इस पूरे चैप्टर में आपको केवल और केवल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड करने, और आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन आता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने अब सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन पे ही डिस्कशन अपना चालू किया है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल होता है। और अब जो जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चन हैं इनको भी मैंने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, एक एक करके। अब आप जैसे जनरल सॉल्यूशन को खत्म करोगे ना, वैसे वैसे अब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला इसमें कैटेगरी है कि मैं अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बना रहा हूँ, और सबसे पहला है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा बराबर 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? यदि आपको ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है इट इज थीटा बराबर n पाई, वेयर n क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू i। खत्म, ये आंसर हो गया। अब ये इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई कैसे हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अगले पेज पे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आएगा। आप इसको पूरा समझिए अभी, ठीक है? ऐसे टोटल 3 केस हैं। मैं जब पहला, दूसरा, तीसरे तक पहुंचूंगा तब तक आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। अभी तक मैंने जो आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, ऐसे इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? अननोन एंगल की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। कितने टाइप के होते हैं सॉल्यूशन? 3 टाइप के होते हैं, जनरल, पर्टिकुलर, प्रिंसिपल। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन डिस्कस कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है भाई जनरल सॉल्यूशन? द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को मैंने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब मैं एक एक कैटेगरी पे डिस्कशन कर रहा हूं। जब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे जिनकी राइट हैंड साइड में 0 है, जब इसको अपन 0 से इक्वेट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेंगे? तो मैंने सबसे पहला लिया है टाइप, जब साइन थीटा बराबर 0 आएगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा बराबर n पाई। ठीक है, अगले पेज पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं कि हाउ वी राइट थीटा बराबर n पाई। तो देखिए, आप सभी को मैंने ये बताया हुआ है कि जो आपका ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा का ग्राफ आप सभी ने ऐसा प्लॉट किया। देखो आप, वेव जैसी बनती है, पहले भी एक बार बता चुका हूं आपको। इस तरीके का वेव बनता है साइन थीटा के ग्राफ में। और आप देख रहे हो दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट? दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर साइन थीटा। ये साइन थीटा का ग्राफ, और आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि ये वैल्यू
0 पे 0 हो जाती है, ये पाई पे 0 हो जाएगी, इसका वैल्यू 2 पाई पे भी 0 आता है, साइन थीटा का वैल्यू 3 पाई पे 0 आता है, साइन थीटा का वैल्यू माइनस पाई पे 0 आता है, साइन थीटा का वैल्यू -2 पाई पे भी 0 आता है, और भी आगे पीछे इस तरीके से आप बना सकते हो। तो बाय द डायग्राम आप ये देख रहे हो कि मैं यदि पूछूं कि भैया आप ये बताओ कि साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा 0 0 पर है एक, तो फिर ये पाई पे भी 0 है, माइनस पाई पे भी 0 है, प्लस माइनस पाई पे, फिर ये 2 पाई पे भी 0 है, -2 पाई पे भी 0 है, प्लस -2 पाई पर, फिर 3 पाई -3 पाई, 4 पाई -4 पाई, 5 पाई -5 पाई, और ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइटली मैनी। तो अब इतना कौन लिखे, इनफाइनाइट तक कहां तक अपन लिखते रहेंगे। सो इन प्लेस ऑफ दिस इतना सब लिखने के बजाय आगे से अपन इसको क्या लिख देंगे, थीटा बराबर n पाई, और n को अपन क्या बोल देंगे, n बिलोंग्स टू i। i क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर होते हैं ना इंटीजर। तो जब आप n की जगह पर 0 डालोगे तो ये मिल जाएगा, n की जगह पर +-1 डालोगे तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, n की जगह +-2 डालोगे तो ये, मतलब इन सब की जगह पर मैं केवल n पाई लिख दूं तो वी गेट दी सोल्यूशन, वी गेट दी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, और इसी कारण इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा बराबर n पाई। तो दिस इज दी एक्सप्लेनेशन कि साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन अपन ने n पाई क्यों लिखा है। अब आपका कोई क्वेरी हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये ऐसा है, और जैसा मैंने बोला अभी तो मैं एक ही एक्सप्लेन किया, अभी मैं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। जब अपन छठे तक डिस्कस करेंगे तो आप बोलोगे अच्छा ये था क्या, तो इजी बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो उठा के सीधा फॉर्मूला जैसा लन मार देना है कि साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई होता है। n क्या है, n इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर, ठीक है। अब ऐसे देखिए, चलिए दूसरा समझिए आप। तो अब जैसे मैं लिखूं कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 0। अभी मैंने साइन थीटा बराबर 0 लिया था, अब मैं ले रहा हूं जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 0 जो है वो है थीटा बराबर ये, माइक म्यूट कर लो बेटा किसका ऑन है, पलक। चलिए, तो cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, और यहाँ पर भी n क्या है, यहाँ पर भी कहीं भी अब आगे से n लिखा होगा तो n बिलोंग्स टू i, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। कैसे लिखा है, बिल्कुल सेम रीजन है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यदि आप सेक का ग्राफ बनाओगे तो सेक का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है, कहाँ से चलना शुरू करता है, बस वो यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर ये बिल्कुल वेव बनती है, तो यहाँ पर ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऐसे वेव बनेंगे। अब आप देख रहे हो ये किसका ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर cos थीटा, और आप देख रहे हो कि ये कहाँ कहाँ 0 है। तो यदि मैं इसको 0 देखूं तो ये 0 हो जाता है, cos थीटा कहाँ 0 होता है, पाई बाई 2 पर, फिर कहाँ पर 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पर, फिर कहाँ पे 0 होता है, 5 पाई बाई 2 पर, ये क्या है, माइनस पाई बाई 2, ये क्या है, -3 पाई बाई 2। तो आप देख पा रहे हो कि यदि मैं cos थीटा बराबर 0 लेके चला, इफ वी राइट cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा कब कब 0 होगा, पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे, फिर 5 पाई बाई 2 पे,
-5 π/2 पे, और ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। तो अब इतना कौन लिखेगा भाई इंफिनिटी तक? तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई मैं इसकी जगह पर लिख क्या दूं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये π/2 तो सब जगह आ रहा है, लेकिन साथ में नंबर जो आ रहे हैं वो ऑड आ रहे हैं। 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 नहीं आया, 3 आया, 3 के बाद 4 नहीं आया, फिर क्या आया, 5 आया, फिर अगला नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब केवल ऑड 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 मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहे हैं। ये कौन से मल्टीपल है, π/2 के ऑड मल्टीपल। तो इसलिए इन सब की जगह पर इन जनरल अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 2n + 1 π/2। n क्या है, n इंटीजर है, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 0। तो sin थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन मतलब sin थीटा कहाँ कहाँ 0 होगा, पाई के सारे मल्टीपल्स पे sin 0 होता है। cos कहाँ 0 होता है, cos π/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 हो गए हमारे पास। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6। 2 मैंने आपके सामने रख दिए, अब बाकी 4 की बात मैं अब आपके साथ कर रहा हूँ। इतनी बात में आपको कोई समस्या हो, आपकी कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो आपको, तो पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब देखिए, अब ये पेज पूरा आपको ही बताना है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट थिंग है हमारी पेज नंबर 4 पर कि आपने सबसे पहला फॉर्मूला बनाया जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा बराबर 0, और इसका जनरल सॉल्यूशन आपने लिखा n पाई, और n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू i है। फिर दूसरा आपने लिखा सेम जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 0, यह आपने लिखा। आप चाहो तो इसको थीटा बराबर n पाई ऐसा लिख सकते हो, थीटा बराबर n पाई। n क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। n बिलोंग्स टू कितना है, 2 फॉर्मूले अभी मैंने आपको वेरीफाई करा। तीसरी बात क्या हो सकती है, अब आपसे क्या पूछेंगे भाई, अब आपसे पूछेंगे कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0, ये आपको बताना है। फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू 0, ये आपको बताना है। फिर पांचवा जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0, ये आपको बताना है। फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू 0। और कोई पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं हमारे पास, तो टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबके राइट हैंड साइड में 0 डाल दिया, 2 का वेरिफिकेशन कर दिया। अब बाकी बचे हुए 4 हमको बताना है। तो आप ये देखो, यहाँ पर इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये होता है n पाई। n क्या है, बिलोंग्स टू i।
इसका जनरल सॉल्यूशन होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। कैसे लिखा भाई? ये ऐसे लिखा कि हम जानते हैं tan थीटा होता है साइन बटा कॉस, इसलिए जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां tan भी 0 होगा, इसलिए साइन थीटा बराबर 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है वही tan थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है। मतलब साइन का और tan का जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही होता है। सिमिलरली आप जानते हो कि कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कॉट को क्या लिख दोगे? कॉस अपॉन साइन, साइन 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉट थीटा बराबर 0 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब जो कॉस का जनरल सॉल्यूशन होगा वही कॉट का जनरल सॉल्यूशन होगा, मतलब जहां पर कॉस 0 होगा वहां पर कॉट 0 होगा ही होगा, तो इसलिए कॉस का कॉट का सेम। तो देखिए दो और खत्म हो गए। अब एक चीज समझिए, आप जानते हो कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। और सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। तो आप में से कोई बता सकता है कि अब कोसेक का जनरल सॉल्यूशन में क्या लिख दूं? कोसेक थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और सेक थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? कोई बता सकता है? भाई एक चीज, ये सुजल पूछ रहे हैं कि सर ये tan cot का कैसे आया? सुजल, tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस। कॉस को वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर 0 के। और साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? n पाई। ऐसे ही जो cot थीटा है, cot थीटा बराबर 0, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? कॉस बाई साइन, मतलब कॉस थीटा बराबर 0। तो जहां जहां कॉस 0 होगा वहां पर कॉट 0 होगा, तो कॉस 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, इसलिए कॉट का जनरल सॉल्यूशन वही होगा जो कॉस का होगा। समझ गया सुजल? अभी अरे सुजल समझा कि नहीं? हाँ या ना तो बोला करो। चलिए, और अभी आपको मैंने अब एक सवाल पूछा कि कोसेक थीटा और सेक थीटा यदि 0 है तो आप जानते हो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप में से कोई बता पाएगा कि कोसेक का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और सेक थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एनी बॉडी? है कोई बॉडी यहाँ पर? नो बॉडी? कोई बॉडी नहीं है? ओ हो, मैं भी कहाँ पूछ रहा हूँ भाई, किसी के पास कोई जवाब नहीं। भाई कोसेक इज रेसिप्रोकल, हाँ बोलो भावेश। भावेश पाटिल, इंदौरा ब्रांच, बोलिए। सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो जाता है भाई। सर 1/n पाई। 1/n पाई, कौन बोल रहा है? नाम बताओ। सर पलक। पलक, ओके। देखिए पलक ने बोला, सुजल भी बोल रहे हैं 1/n पाई। आप लोग ये समझ लें कि मैं आपको ये घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बोला था, लेकिन मैं गलत कुछ भी नहीं बोला। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाँ होता है। कोसेक थीटा 1 बाय साइन होता है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन के वक्त साइन यदि n पाई है तो कोसेक का 1/n पाई होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर साइन 0 हो जाता है वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना जी, क्योंकि कोसेक को क्या लिखोगे? 1 बाई साइन, और साइन 0 कर रहे हो आप तो 1/0, और आपने पढ़ा है 1/0 कैसा होता है? नॉट डिफाइंड। तो आप ये समझ लीजिए इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई एंगल बना ही नहीं है जिस पर कोसेक और सेक 0 हो जाए, इसलिए इनका जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है,
ये पूरी कायनात में कोई भी रियल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है थीटा की जो आप यहाँ पर डालो और उस पर कोसेक अप्लाई करो, कोसेक और सेक कभी जीरो नहीं होते। और मैं एक उसका बड़ा सुंदर सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। हाँ, डिफाइंड ही नहीं होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ ऐसा प्लॉट किया है, ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन, और आपने इसमें देखा है साइन एक्स 0 पे 0 हो जाता है, साइन एक्स पाई पे 0 है, साइन एक्स 2 पाई पे 0 है, साइन एक्स 3 पाई पे 0 है, माइनस पाई पे 0 है, माइनस 2 पाई पे 0 है। सर ये साइन, हाँ बोलो। सर फिर tan और cot भी तो नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए ना फिर? नहीं, tan और cot डिफाइंड होते हैं बेटा, क्योंकि tan तो साइन बटा cos होता है ना, जहाँ पे साइन 0 होगा वहां पे tan 0 हो जाएगा। रेसिप्रोकल थोड़ी बोला हमने, tan को मैंने क्या लिखा, साइन बटा cos, न्यूमरेटर में साइन है ना, तो जहां पर साइन 0 होगा वहां पर tan 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये ग्राफ साइन एक्स फंक्शन का है, और आप जानते हो कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो यदि मैं यहाँ पर अब साथ में कोसेक का ग्राफ बनाऊं तो कोसेक का ग्राफ देखिए यहाँ पर बनता है। क्या करो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला ऊपर कर दो, ये नीचे वाले को नीचे कर दो। ये जो रेड कलर से बन के आ रहा है ना, ये कोसेक फंक्शन का ग्राफ है। ये नीचे वाला नीचे कर दो, इसको ऊपर वाले को ऊपर कर दो, और ये नीचे वाले को नीचे कर दो। तो ये जो रेड कलर से बना हुआ है, दिस इज ग्राफ ऑफ कोसेक फंक्शन, और ये जो ब्लू कलर से बना है ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। तो आप ये समझ सकते हो कि साइन और कोसेक दोनों जो हैं उनमें 36 का आंकड़ा है। ये जो एरिया है ये साइन एक्स का एरिया है, -1 से 1 तक, यहाँ पर केवल साइन चलता है, और कोसेक जो है वो 1 के ऊपर और -1 के नीचे आता है। कोसेक का ग्राफ ये रेड कलर वाला है। तो आप ये देख रहे हो कि कोसेक का जो आपको रेंज मिलेगा, कोसेक का जो आउटपुट मिलेगा, कोसेक की वैल्यू हमको कैसी मिलती है, देखिए ये जो वैल्यू है ये साइन एक्स का एरिया, इतने में साइन एक्स चलता है, -1, यहाँ पर साइन एक्स की वेव मिलती है आपको -1 से +1, और इसके ऊपर कोसेक और इसके नीचे भी क्या है, कोसेक। तो कोसेक यहाँ पर इस एरिया में मिलता है, मतलब कोसेक का रेंज क्या हो गया, 1 से इंफिनिटी और -1 से -इंफिनिटी। तो कोसेक की जो रेंज हो गई वो 1 से इंफिनिटी और -1 से -इंफिनिटी का होती है, इसके ऊपर और इसके नीचे होता है। और आप जानते हो -1 और 1 के बीच में ही 0 आता है। तो ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसपे कोसेक कभी 0, कोसेक का वैल्यू 0 मिलता ही नहीं। कोसेक का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 1 और 1 से ज्यादा और -1 और -1 से कम। कोसेक कभी इन दोनों के बीच में आता ही नहीं, इस एरिया में केवल साइन चलता है। तो इसलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा एंड सेम रीजन फॉर सेक है, सेम रीजन फॉर सेक है। तो कोसेक और सेक कभी भी 0 नहीं होते। बोल मत देना कि सेक थीटा का वैल्यू 0 या कोसेक थीटा का वैल्यू कभी 0 नहीं होता। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, 6 में से ये 2 0 कभी होते ही नहीं, बचे 4। इन 4 में से भी केवल ये 2 लर्न करने हैं, क्योंकि जहां पर साइन 0 होगा वहां पर tan 0 होगा, जहां पर cos 0 होगा वहां पर cot 0 होगा। मतलब साइन का tan का फॉर्मूला सेम है और cos का cot का फॉर्मूला सेम है, और कोसेक सेक कभी 0 होते नहीं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है अब आपको तो पूछिए। चलिए, तो आई होप समझा होगा आपको। तो इसलिए याद रखना, कोसेक भले ही साइन का रेसिप्रोकल होता है, बट इसका जनरल सॉल्यूशन अपन 1/n नहीं बोलेंगे। और उसके पीछे रीजन ये है कि कोसेक यदि साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब कोसेक यदि 1/sin लिखोगे
जहां पर साइन 0 होगा वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन अपन यहाँ पर 1/n पाई और 1/2n + 1 पाई/2 नहीं लिखते हैं। वेरी गुड, आपने आंसर किया। मैं यही एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि आप रिस्पॉन्स करते हो, इसका मतलब समझ में आता है कि आप समझ रहे हो, और आप यदि रिस्पॉन्स नहीं करते तो इससे ये समझ में आता है कि आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स करना, चाहे गलत हो चाहे सही, रिस्पॉन्स जरूर जरूर करना चाहिए। डाउट है जरूर 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 पूछना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी पहली कैटेगरी थी। भाई इस चैप्टर में मेरे को केवल और केवल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे डिस्कस करना है। 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला आपका है जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में हमने पहली कैटेगरी आपके सामने रखी जब राइट हैंड साइड में 0 था। जनरल सॉल्यूशन में 2 कैटेगरी और हैं, इनको मैं कल की क्लास में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, और फिर अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप एक बार इसको घर में बैठ के आराम से और रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके डाउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, कल तक मैं इसका एक एपीपीएस, एक डीपीपी आपको ग्रुप में डालूंगा इसका। ठीक, तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आगे मैं कंटिन्यूसली नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से, देखिए 52 53 अराउंड बच्चे थे, अभी कुछ 39 बच्चे बचे, तो काफी सारे बच्चे नेटवर्क इश्यू के कारण बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो उनको लॉस ना हो इसलिए अपन कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, है ना। सर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसेक? कोसेक का मैक्सिमम वैल्यू +∞ होता है। ओके यस बेटा, अंडरस्टैंड, यस बोल रहे हैं, समझ। चलिए, सो बाय एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन। बाय बेटा, बाय बाय सर। बेटा, बाय बेटा, बाय सर बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय। ओके दिव्यानी, बाय।